नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि स्क्रीन पर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जी हाँ बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 8वीं के गणित विषय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके लिए बनाई गई है। इस वीडियो में मैं आपको आपके बोर्ड परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सभी क्वेश्चन जो है ब्लू प्रिंट से संबंधित है। मतलब सभी क्वेश्चन जो आपको पढ़ने होंगे वे सभी क्वेश्चन ब्लू प्रिंट को फॉलो करेंगे। मतलब कि आपके लिए जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होंगे, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक काम की वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कराई जाएगी। इस मैथ्स में भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को व्हाट्सएप चैनल पे भेजा जाएगा। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। साथ ही बच्चों, ये जो वीडियो है ये दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। इसलिए अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप सभी को भी अपनी बुक निकाल के बैठ जाना है, बुक और आपको पेन निकाल लेना है, ब्लू पेन भी आपको लिख लेना है, और साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आपको टिक करना है। और ये वीडियो उन छात्रों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे में अगर आप ये वीडियो में बताए जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हीं बस को पढ़ेंगे तो भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ यही पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के आप बुक को ओपन कर लेते हैं। हम इसमें इंग्लिश मीडियम का जो बुक है उसे ही यूज कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के जो बुक है उसे यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बुक में ही ब्लू प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे में जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा दोनों ही क्वेश्चन दोनों में सेम है, बस भाषाओं का अंतर है, ये इंग्लिश में है वो हिंदी में है, इसलिए आपको इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर है वह पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब, मतलब वर्ग एवं घन वाला जो चैप्टर है। इसमें से कुल आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। जबकि 4 नंबर लायक कौन सा क्वेश्चन है इस चैप्टर से, आइए उसे देखते हैं। तो 4 नंबर के लिए बच्चों सबसे पहले आपको 1.3 एक्सरसाइज मतलब कि प्रश्नावली 1.3 निकाल लेना है। उसका जो आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो मिलेगा इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 4 नंबर के लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आएगा और ये बेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर के लिए, इसलिए आपको इन्हें टिक कर लेना और इन्हीं को पढ़ना है। साथ में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के क्वेश्चन है 13 एग्जाम्पल का। उदाहरण 13 का जो क्वेश्चन है मतलब 625 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। इस वाले क्वेश्चन को भी आपको टिक कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज 1.4 में आ जाते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली आपका 1.4 है। इसमें से आपको पहला क्वेश्चन टिक करना है और आपको थर्ड वाला क्वेश्चन टिक कर लेना है। दोनों ही जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। इसमें से सारे क्वेश्चन आपको बना के सॉल्व कर लेने हैं। परीक्षा में कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब हम चैप्टर 2 में आ गए हैं। इसका नाम है एक्सपोनेंट, मतलब घातांक वाला चैप्टर है। इसका जो ब्लू प्रिंट है वो ये है कि इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जबकि एक क्वेश्चन 3 नंबर से आएगा। मतलब कुल मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं। 2 और 3 नंबर वाले किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे चलिए उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्नावली आपको निकाल लेना है। पहले प्रश्नावली में आपको प्रश्न दूसरा पे ये जो 4 क्वेश्चन मिलेंगे ABCD, उन चारों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये 2 नंबर के लिए आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जबकि अब एग्जाम्पल आपको सेकंड वाला भी पढ़ लेना है, सेकंड एग्जाम्पल। अब ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर के लिए आपका एग्जाम्पल जो 2 है, उदाहरण 2 है आपके बुक में, तो आपको इसे टिक कर लेना है, ये पढ़ना है आपको। और साथ में आपको सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए में का प्रश्नावली 2.2 में का आपको पहला और ये जो D वाला क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही अगर आप पेज पलटाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रूव मतलब सीट कीजिए वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें से आपको B वाले को अच्छे से पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम चैप्टर 3 मतलब अध्याय 3 में आ गए हैं। इसका नाम है पैरेलल लाइंस, मतलब समांतर रेखा नाम है इसका। इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर से बनेगा। मतलब कुल 4 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से आने वाले हैं। बच्चों, आपको 3 नंबर के लिए यहाँ पे टिक करना है। पहले प्रश्नावली में आपको प्रश्न पहला लगा लेना है, यहाँ पे पहला पढ़ना है। आपको थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ पे 5th वाला क्वेश्चन पढ़ना है। बिल्कुल तीनों ही क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ ही इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और है यहाँ पे सेकेंड वाले प्रश्नावली में से। यहाँ पे आपको प्रश्न 4 जो है उसको लगा लेना टिक, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम चैप्टर 4 निकाल लेते हैं। अध्याय 4 है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब बीजीय व्यंजकों के आपको गुणा और भाग करना है। ये चैप्टर का नाम है। इसमें से बच्चों केवल एक ही प्रश्न आएगा 5 नंबर का, वो भी बड़ा वाला क्वेश्चन, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। केवल बड़े प्रश्न आने वाले 5 नंबर का एक ही प्रश्न आपको मिलेगा।
मतलब छोटे प्रश्नों को आपको अवॉइड करना है, छोटे प्रश्न नहीं आएंगे। जैसा कि प्रश्नावली 4.1 में यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनके आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि ये 2 से 3 नंबर के लिए बेस्ट है, लेकिन 5 नंबर के लिए कम हो जाएंगे, इसलिए इनके चांस कम हैं। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे डिवाइड मेथड मिल जाएगा, मतलब भाग विधि से बनाने वाली गणित है यहाँ पे। तो आपको सिंपली 4.3 निकालना है। प्रश्नावली 4.3 में से आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा उसमें से आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन आपको अच्छे से बार बार सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये पाँचों क्वेश्चन बिल्कुल 5 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से बार बार ट्राई करना है। 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आने के जो चांसेस है सबसे ज़्यादा है। अब हम चैप्टर 5 निकाल लेते हैं। अध्याय 5 है, इसका नाम है सर्कल एंड इट्स एलिमेंट्स, मतलब वृत्त एवं उसके अवयव। इसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जबकि एक प्रश्न आपका 2 नंबर से आएगा, मतलब 4 नंबर के कुल प्रश्न आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 नंबर के लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा, चलिए उन्हें देखते हैं। 2 नंबर के लिए आपको यहाँ पे पहले प्रश्नावली और दूसरे प्रश्नावली से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनको आपको छोड़ना है, स्किप करना है। प्रश्नावली 3 से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, तीनों क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव में कंफर्मली आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे 2 नंबर के लिए क्वेश्चन कौन से होंगे, प्रश्नावली आपको 5.4 निकालना है। इसमें से जो आपका पहला क्वेश्चन है और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इसी प्रकार से अब आपको 5वां प्रश्नावली निकालना है। प्रश्नावली 5.5 में से तीसरे प्रश्न और जो चौथा प्रश्न यहाँ पे उसे पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि प्रश्नावली 5.6 में से जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब चैप्टर 6 में आ जाते हैं, इसका नाम है आंकड़े। अध्याय 6 आंकड़े स्टैटिक्स करके लिखा है। तो इसमें आपके 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, जबकि 3 नंबर का भी आपका एक ही प्रश्न आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। कुल 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो यहाँ पे 2 नंबर के लिए बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल 1 आपको पढ़ लेना है अच्छे से, एग्जाम्पल 2 पढ़ लेना है, जिसमें आपको मीन निकालने, मतलब एवरेज निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो पहला प्रश्न एग्जाम्पल और जो सेकंड एग्जाम्पल है, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है, ये 2 नंबर के लिए बेस्ट क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से अब आपको प्रश्नावली में लगा लेना है। पहले प्रश्नावली से आपको ये पहला वाला क्वेश्चन लगा लेना है और यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लगाना है, थर्ड पढ़ना ही है। साथ ही बच्चों प्रश्न 8वां भी आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको 9वां भी टिक करना है। इन 4 क्वेश्चन को आपको इस प्रश्नावली से तैयार करने हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है पाई चार्ट का। इसके ऊपर कमेंट भी आया था कि पाई चार्ट के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये किसका कमेंट था, एक बार कमेंट करके फिर से बताइएगा। आपके डाउट को क्लियर कर देते इसमें। जो पाई चार्ट के जो क्वेश्चन हैं इस बार इनके आने के चांस कम है। पिछले बार क्योंकि 4 से 5 नंबर में था ब्लूप्रिंट इस चैप्टर का, इसलिए ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार मैक्सिमम 3 नंबर का ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है, इसलिए इनके आने के चांस कम है, इसलिए आपको ध्यान नहीं देना है। पाई चार्ट को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो अब आपको डायरेक्टली प्रश्नावली 3 निकालना है, 6.3। इसमें से आपको जो सेकंड वाला क्वेश्चन है और जो आपका 4th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, इन तीनों ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये 3 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 नंबर में आएंगे। अब हमको अध्याय 7 निकालना है। इसमें से केवल एक ही प्रश्न आएगा, 3 नंबर से आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो 3 नंबर लायक कौन सा क्वेश्चन होगा, चलिए उन्हें देख लेते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादा चांसेस है बच्चों एग्जाम्पल के क्वेश्चन आने के, इसलिए एग्जाम्पल के क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे एग्जाम्पल 4 उदाहरण 4 को आपको पढ़ लेना है। अब डायरेक्ट प्रश्नावली में आ जाते हैं। प्रश्नावली में जो टेबल यहाँ पे आपको मिला है सारणी, उस सारणी वाले क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन छोड़ना है, आपको नहीं आएंगे। अब प्रश्न 4 आपको डायरेक्ट पढ़ना है, प्रश्न 4 को टिक कर लीजिए इसमें से। साथ में आपको प्रश्न 7वां पढ़ लेना है। और इस चैप्टर में से बच्चों आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन लगभग आप मान सकते हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आ सकता है, क्योंकि जो इसकी क्वांटिटी है बिल्कुल 3 मार्क्स के लिए परफेक्ट है, इसलिए इनमें से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। इसलिए इसे कैसे सॉल्व करना बस आपको वही सीखना है। और यदि आपको ये नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाएंगे। एंड आई होप कि आप उस वीडियो को देख के इसे सीख जाएंगे। तो सब कुछ आपके कमेंट पे निर्भर है, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम प्रश्नावली 7.2 में आ जाते हैं। इसमें भी जो टेबल वाले क्वेश्चन इसे छोड़ दीजिएगा, ये भी रूल से बनेगा, फॉर्मूले से बनेगा। इसमें आप 3rd क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और मैक्सिमम आप 6 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कोई एक ही प्रश्न आएगा इन दोनों ही प्रश्नावली को मिला के, वो भी 3 नंबर का, इसलिए आपको इसे बनाना कैसे वो सीखना है।
अब हम चैप्टर 8 में आ जाते हैं। अध्याय 8 का नाम है फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर से एक आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि एक प्रश्न 2 नंबर से आएगा, मतलब कुल 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो हमको केवल 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखना है कि किस प्रकार का 2 नंबर का क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनने वाला है। 2 नंबर के लिए बच्चों आपको पहले प्रश्नावली से प्रश्न तीसरा का जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी को सॉल्व करके देखना है। कोई सा भी प्रश्न 2 नंबर के लिए बेस्ट हो सकता है, आ सकता है। इसी प्रकार से आपको दूसरे प्रश्नावली से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो फैक्टराइज करके लिखा है, इनके भी जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 5 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ये 2 नंबर के लिए आ सकते हैं। अब हम अध्याय 9 में आ जाते हैं। अध्याय 9 का नाम है आइडेंटिटीज, मतलब कि सर्व समीकाएँ। तो इस चैप्टर से बच्चों कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल एक ही प्रश्न आएगा 4 नंबर का, वो भी बड़ा वाला। तो वो कौन सा क्वेश्चन आएगा, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्नावली निकाल लेना है बच्चों। पहले प्रश्नावली में इनके जो चांसेस है कम है, लेकिन आप फिर भी पढ़ना है तो आप सेकंड पढ़ लीजिएगा। इसमें का सेकंड पढ़ना है, सेकंड का फिर से सेकंड पढ़ लीजिएगा, और इसमें से आप फिर से सेकंड का सेकंड आपको पढ़ लेना है। बच्चों आप पिछली बार के जो बोर्ड पेपर था, उस बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 से बने थे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आए थे। तो एक बार फिर से आपको इन सभी को तैयार कर लेना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आपको। साथ में आपको एक्स का जो मान ज्ञात करना होता है वो भी आपको पढ़ लेना है। सारे क्वेश्चन इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, इनको आप स्किप कर सकते हैं। चलिए अब हम चैप्टर 10 में आ जाते हैं डायरेक्टली। अध्याय 10 और ये नाम है पॉलीगन, मतलब कि बहुभुज वाला चैप्टर है। इसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, मतलब कुल मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको केवल 2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से आएंगे उन्हें देख लेते हैं। बच्चों 2 नंबर के लिए आपको एग्जाम्पल 1 पढ़ लेना है, काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर के लिए, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़ लीजिए, इनमें से क्वेश्चन आपके फंसने तय हैं। ऑब्जेक्टिव के जो आपके आंसर है वो बिल्कुल यहाँ से मिल जाएंगे। 2 नंबर के लिए आपको बच्चों यहाँ पे प्रश्न 5वां भी पढ़ लेना है। अब 10.2 में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आपको तैयार करना है, साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से पढ़ लेना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है 2 नंबर में आ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। अब हम सबसे मेन चैप्टर जो कि अध्याय 11 है, कंस्ट्रक्शनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज वाला जो चैप्टर है, इसमें आ जाते हैं। इसमें से केवल एक ही प्रश्न आएगा, वो भी 6 नंबर का, मतलब अब तक का सबसे बड़ा मार्क्स का जो चैप्टर है यही है। इसी चैप्टर से 6 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। चलिए इन्हें भी देखते हैं। इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं आना है, इसलिए केवल एक ही प्रश्न आने वाला है इसमें से, वो भी आपको रचना करना होगा। तो सबसे पहले आपको बच्चों इस चैप्टर से एग्जाम्पल 6, मतलब कि उदाहरण 6 निकालना है। उदाहरण 6 को टिक भी करना है, इसे बार बार सॉल्व करके भी देखना है। अब 11.4 से आपको यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ लेना है, और आपको थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल रचना। आपको रचना के पार्ट वाले भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, मतलब आपको इनके स्टेप्स भी लिखने हैं और इसे ड्रॉ करना भी सीखना है। अब आप 11.5 निकाल लीजिए, इसमें आपको पहला प्रश्न पढ़ लेना है, और आपको इसमें से भी थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन आपको 11.6 में से थर्ड वाला पढ़ लेना है, ये 6 नंबर के लिए बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप इनमें से पढ़ लीजिए जो इस वीडियो में बताए गए हैं। अब हम अध्याय 12 में आ गए हैं, इसका नाम है समीकरण, इक्वेशन। तो ये भी काफ़ी बेस्ट चैप्टर है आपके लिए। इसमें आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, जबकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर से बनेगा, मतलब कुल मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। इसमें से आपको पहला एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना है, मतलब उदाहरण पहला आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में बनेंगे। अब 12.1 निकाल लीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है। इसमें से आपको यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ लेना है। सभी प्रश्न मिलते जुलते, एक दूसरे से सभी मिलते जुलते हैं, सेम टाइप से बनते हैं। तो आपको सिर्फ मेथड सीखना कैसे बनाना है, जैसे सारे क्वेश्चन लगभग सभी को तिर्यक गुणा करके बनाना है, तो ये आपको अच्छे से सीखना है। तो इसमें से आप जो बड़े क्वेश्चन उन्हें छोड़ दीजिए, जैसे ये टाइप के, बाकी लगभग सभी को आप सॉल्व करके देख लीजिए, सभी बनने लगेंगे, और ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए है। अब हम एग्जाम्पल 8 में आ जाते हैं। एग्जाम्पल 8 आपको पढ़ लेना, ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर के लिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन होने वाला एग्जाम्पल 8। अब हम सीधे एक्सरसाइज में आ जाते हैं, मतलब प्रश्नावली 12.2 में। इसमें से जो आपका जो पहला क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बार बार सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए आने लायक क्वेश्चन है। साथ में आपको जो प्रश्न 7वां है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए अब अध्याय 13 में आ जाते हैं। अध्याय 13 है आप एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, मतलब प्रतिशतता के अनुप्रयोग, इस चैप्टर का नाम है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा,
जबकि एक प्रश्न आपका 5 नंबर से बनने वाला है, मतलब कुल 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। हमको इस चैप्टर से केवल 5 नंबर वाले क्वेश्चन ढूंढने हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं, जो आपके 5 नंबर के लिए आने वाले हैं। बच्चों आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 13.3 प्रश्नावली 13.3 निकालना है और इसका जो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो क्वेश्चन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन नंबर 6 को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बेस पे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो 6 क्वेश्चन है इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से टॉपिक चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे रुपीज़ चेंज हो जाएगा, लेकिन जो बनने का मेथड है बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये वीडियो आपको सीखना है, नहीं आता तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे इसे, इसलिए आपको बिल्कुल इसे सॉल्व करना सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका बनने वाले इस चैप्टर से। बाकी इनके चांसेस कम है बच्चों, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 13.4 पे आपको वही जो बताया गया भी उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। अब हम अध्याय 14 में आ जाते हैं, इसका नाम है मेंजुरेशन 1। तो मेंजुरेशन 1 से बनने वाला आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, वो 4 नंबर के लिए आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो 4 नंबर के लिए बच्चों आपको यहाँ पे पहला, दूसरा और यह तीसरा प्रश्न पढ़ लेना है। 14.4 निकालना है आपको सबसे पहले, और यहाँ के जो तीनों क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अब आप पेज पलटाएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 13 मिलेगा, मतलब उदाहरण 13 मिल जाएगा। इस उदाहरण 13 को भी आपको ध्यान से अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है। अब प्रश्नावली 14.5 में से जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से तैयारी करनी है। अब हम अध्याय 15 निकाल लेते हैं। अध्याय 15 का नाम है मेंजुरेशन 2, मतलब क्षेत्र मिति 2। क्षेत्र मिति का भाग 2 वाला पार्ट है ये। इसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर से फिर से बनने वाला है। मतलब ऑब्जेक्टिव को छोड़ दे तो आपको 4 नंबर के लिए किस प्रकार का प्रश्न आएगा, चलिए उन्हें भी कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों आपको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। हो सकता है आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 1 नंबर का आ रहा है इस चैप्टर से, वो हो सकता है इन्हीं में से आ जाए। बाकी 4 नंबर के लिए आपको यहाँ पे प्रश्न 4 पढ़ लेना है। अब यहाँ पे 15.2 निकाल लेना है आपको। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स की फिर से क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। और इसी के साथ 7, 8 और 9 जो क्वेश्चन है आपके, उनको आपको तैयार करने हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन आपको 4 नंबर के लिए अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 16 की ओर, मतलब अध्याय 16। ये वो चैप्टर है जो आपको शॉक कर सकता है, जिसका नाम है फिगर्स, मतलब आकृतियाँ वाला जो चैप्टर है, द्विविमीय त्रिविमिति ज्यामिति वाला। ये चैप्टर आपको इसलिए चौंका सकता है क्योंकि इस चैप्टर से केवल एक ही प्रश्न आने वाला है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब कोई प्रश्न उत्तर नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल आप इसे छोड़ के रखिए। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप तैयारी कर लीजिएगा। चलिए अब इसी के साथ अध्याय 17 निकाल लेते हैं। अध्याय 17 का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स, मतलब संख्याओं में खेल है। ये भी चैप्टर बिल्कुल 16 चैप्टर के समान ही है, मतलब इसमें भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि जो 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आपको इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। दोनों ही चैप्टर्स को आपको बिल्कुल छोड़ के रखना है, इनकी तैयारियाँ नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन आपको नहीं लेना है, आप इसे सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम अध्याय 18 में आ जाते हैं। यह है परिमेय संख्या वाला चैप्टर, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर से बनने वाला है, मतलब कुल मिला के 3 नंबर के प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो इस चैप्टर से हमको केवल 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने हैं। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो इस चैप्टर से बच्चों आपको जो सामान्य जोड़ना घटाना होता है, भिन्नों का जो जोड़ होता है, भिन्नों का घटाव है, भिन्नों का जो गुणा है और उनका जो भाग है, इन सभी का जो बेसिक क्वेश्चन उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। वही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसे आप प्रश्न पहला पढ़ लीजिएगा इसमें से 18.1 में का, और ये जो सरल कीजिए के प्रश्न है इनमें से आप एक आध को बना लीजिए। आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा कैसे इन्हें सॉल्व करना है, तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और यदि आपको नहीं आता तो आप हमें कमेंट कीजिए। परीक्षा के लिए आप समय कम है, इसलिए आप रिस्क मत लीजिए, आप कमेंट कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी चीज़ों को जो भी आप कमेंट करेंगे उन्हें क्लियर कर देंगे। अब ये लास्ट चैप्टर होने वाला है जो कि 19 अध्याय है। इसका नाम है मेंजुरेशन 3, मतलब क्षेत्र मिति का भाग 3 है ये। इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन अकेला का यही है। इसमें आपको एग्जाम्पल 6 निकाल लेना है। एग्जाम्पल 6 आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बेलन वाला ही क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो आपको बेलन का आयतन निकालना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना और बेलन का जो वक्री पृष्ठ है, मतलब अल्प पृष्ठ वाला, इन तीनों ही टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए।
मान के चलिए बच्चों इसमें से एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो सिलेंडर के क्वेश्चन मतलब बेलन के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन बार बार बना के देखिए। इसके जो फॉर्मूले हैं उन्हें बार बार रिपीट कीजिए, तो आप भूलेंगे नहीं। और ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप बच्चों कि आप समझ गए होंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है। सारे क्वेश्चन जो हमने बताया है वे ब्लूप्रिंट से संबंधित है। ब्लूप्रिंट को सभी को फॉलो करना है, क्योंकि वही उसी बेस पे ही क्वेश्चन आपका बनता है। साथ ही ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया वे बेस्ट हो जाएंगे। बाकी अगर आप इन क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इस चैनल में बताए गए उन सभी क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। और हम आशा भी करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस के अलावा भी और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है बच्चों, लेकिन आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। किसी भी डाउट पे आप कमेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, इसका लिंक कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा आपको। और यदि आपको ब्लूप्रिंट डिटेल से समझना है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके एक और वीडियो है जो कि गणित के ऊपर स्पेशली ब्लूप्रिंट के ऊपर बनाई गई है, उस वीडियो को देख के आप जितने भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।